चलिए ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर भी हमको क्लियर है। हमको क्या पढ़ना है? रिवीजन क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आप लोगों के पास एक रफ कॉपी होगी, आपके पास आपकी फॉर्मूला शीट होगी, है ना? yes, ठीक है, yes, जरा एक क्वेश्चन पढ़ना, समझ में आ रहा है? मैं पढ़ के सुनाऊं? राइटिंग अगर दिक्कत दे रही है तो मैम पढ़ दीजिए। ओके। यहाँ लिखा है, कंसिडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume. Small u is equals to capital U by T is directly proportional to fourth power of temperature. ठीक है, 4 times of मतलब T की power 4 and pressure is 1/3 of U by V. If the shell now undergoes an adiabatic expansion, the relation between T and R is. पहले एक बात बताओ, फर्स्ट लुक में क्वेश्चन को देख के, राइटिंग को इग्नोर करके कैसा लग रहा है? कि मतलब डिफिकल्ट है? यस मैम, डिफिकल्ट लग रहा है। इसको हम ना, देखो मैं बात देखो बताती हूँ, एंड में करेंगे इसको। इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना ये, ऐसा सही बताऊं तो बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस इसमें ना नाम 3-4 ऐसे लगा दिए साथ में कि आप लोग डर गए हो। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इट इन द एंड, राइट? बहुत सिंपल होगा यही क्वेश्चन। इसमें ना कितनी सारी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई, मैंने बस ऐसे ऐसे मैंने डराने के लिए रखा था आगे, ताकि तुम लोगों को ऐसे लगे कि आज क्या करने वाले हैं। चलो बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं अपना, फटाफट से क्विक रिविजन करते हैं। ठीक है, चल जल्दी मुझे बताओ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितने लॉज पढ़े थे हमने? 3। गुड। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? तो ये अगर कोई सिस्टम है ये बी के साथ इक्विलिब्रियम, तुम्हारी ऐसी मिली जुली आवाज से मुझे समझ में आया, तुम सबको याद है कि अगर कोई दो बॉडीज आपस में किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो नेचुरली वो दो बॉडीज भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, राइट? यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी आया। बिल्कुल। द सेकंड, द फर्स्ट लॉ इज व्हाट? मैम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैम लॉ बहुत सही, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, हीट इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, वर्क डन एंड internal energy, change in internal energy. Yes, equals to U plus. Very good. The second law of thermodynamics? डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन देता है फ्लो को। बहुत सही। और ये बताता है कि वर्क तो 100% हीट में बदल सकता है, पर हीट 100% वर्क में नहीं बदल सकती, राइट? यस मैम। चलो बहुत सही, यही सारी बातें थी यहाँ पर। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? डिफरेंट एंड independent ways in which energy can transfer. Yeah, a molecule or a particle can take energy, right? Different or independent, यही दो वर्ड थे। यस मैम। चलिए चलिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा था, एनसीवी चेंज इन टेम्परेचर और NF/2R चेंज इन टेम्परेचर। आज हम इसका इतना यूज करेंगे ना, आपको फील होगा कि आईआईटी के पर्सपेक्टिव में ये दो रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट है भाई, और कितने बच्चे जैसे रिलेशन है ये चीज और एक ये चीज जो आपके सामने लिखी हुई है। एक बात मुझे बताओ, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये जो NR/TF माइनस TI है, क्या इसको हम PF VF माइनस PI BI भी लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सही बता रही हूँ आपको, इंटरनल एनर्जी के नाम पे ना 3 चीजें बिल्कुल दिखनी चाहिए। एक तो एनसीवी चेंज इन टेम्परेचर, एक N इंटू F/2R इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और एक F/2 इंटू PF VF माइनस PI BI। दिखेंगी ये 3 चीज? यस मैम। यस, वेरी गुड। मेयर्स फॉर्मूला, मैंने आपको 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज बताई थी, एक स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी, ये क्या थी? जब हम यूनिट मास के रिस्पेक्ट में जा रहे थे। एक मैंने आपको बताई थी कैपिटल सीपी, ये क्या थी? जब मोलर स्पेसिफिक मोल्स के रिस्पेक्ट में जा रहे थे। और ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। CP by CV is gamma, CV is this and CP is this. कैपिटल CP M टाइम्स स्मॉल CP होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। This thing and this M is molar mass, right? यस मैम। बहुत सही।
देखो ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं कि तुम भी बता रहे हो। बाकी ये रिलेशंस तो मुझे लगता है कि आपको वो मतलब फील भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बातें थी, देख लो फटाफट से, आगे चले। यस मैम। ओके। यस मैम। और ये एडियाबेटिक रिलेशंस, ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आप रिलेशन यूज कीजिए। ओके। मैम ये वाली नोट करनी। हाँ जी, कर लो कर लो। जब नोट हो जाए तो मुझे बताना, आगे चलेंगे। यस मैम, कर लिया। ओके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है? मैंने बताया था इट्स अ नेचुरल लॉ, राइट? ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। फर्स्ट लॉ तो भाई कह रहा है मैं कहीं भी जाऊंगा, जहां मेरी मर्जी वहां मैं जाऊंगा। एनर्जी कंजर्व, भाड़ में जाओ बाकी चीजें, ये तो बोलता है वो कहता है कि तुम अगर हाथ को ऐसे रब करोगे, हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन वो कहेगा हाथ को तुम गैस पर रखो तब भी हाथ मूव करने लगेंगे। हमको पता है नॉनसेंस है, पर उसके लिए सब सेंस में है। ठीक है, हमको ये सब चीजें पता है। और ये वाला स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कार्नोट इंजन, हीट इंजन सब इसी पर बेस्ड है। ठीक है, यस दैट्स वेरी गुड। चलिए, हीट इंजन, ये चीज आप हमेशा याद रखोगे, सभी तरह के इंजन के लिए बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी का परसेंटेज है, ठीक है। और मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एनी हीट इंजन, फाइन। Q2 is that amount of heat which is extracted by the engine. Q1 is that amount of heat which is absorbed by the engine. Is that fine? यस मैम। चलिए, Carnot engine. Okay, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। It's not 100% efficient. ठीक है, हमको पता है 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती। और वर्क के अंदर हमको पता है हीट कभी भी 100% वर्क नहीं बन सकती। हाँ, ये एक आइडियल इंजन, एक मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन है। 100% ये भी नहीं है, मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन है। जो ये T2 और T1 टेम्परेचर रेंजेस दी हुई है, इनके बीच कोई भी इंजन नहीं है जो इससे ज्यादा एफिशिएंसी दे दे। इज दैट कूल? यस मैम। मैम, रिवर्सिबल इंजन से क्या मतलब है? रिवर्सिबल का मतलब है, देखो इसमें जितने प्रोसेसेस हैं, देखो जितना इस गैस ने एक्सपेंड किया है ना, उतना ही ये वापस कर गया कंप्रेस, यानी कि एग्जैक्टली वही सेम इसने स्टेट को गेन कर लिया। दिस इज व्हाट रिवर्सिबल इज। मतलब जो इधर भी, जैसे कि सिंपल समझो, जैसे हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाए, बट एग्जैक्टली सेम, दैट इज रिवर्सिबल, राइट? यस मैम। ओके मैम। मैम ठीक है। T2, मैम Q2 ऑब्जर्व सोर्स वाला है या सिंक वाला है टेम्परेचर? देखो ये तो आपको याद होना चाहिए। देखो अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो हमने कई बार, हमने तो चेंज करे ही नहीं इसके नोटेशंस। इट इज टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड दिस T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है? यस मैम। Q2 is the amount that is extracted by the engine. Q1 is that amount which is absorbed by the engine. that's very good. रेफ्रिजरेटर, बड़ा तुम लोग मतलब ऐसा कह रहे थे रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर। देखो मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का जो एक जिक्र है वो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी करा था। मैंने क्या बताया था आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? मैम, अगर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर करनी हो तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये नॉन स्पॉन्टेनियस चीज है जो खुद से नहीं होगी। आपको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली एक्सटर्नल एजेंट को रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक बड़ा ही खूबसूरत से एग्जाम्पल स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना भाई। आप रेफ्रिजरेटर कब काम करता है? जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, उसका प्लग आप स्विच ऑन करते हो, है ना, तभी तो काम करता है, प्लग करते हो उसको। यस मैम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी। बेटा रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है अंदर का वो सराउंडिंग से कम है, उसके बावजूद भी रेफ्रिजरेटर हीट रिलीज करता है, हीट रिजेक्ट करता है। कैसे कर रहा है ये तो नेचुरल चीज के अगेंस्ट है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग लगातार उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो।
Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Heat extracted from cold body to hot body. यहाँ पे hot body क्या है? Room. Surrounding. हाँ, सराउंडिंग रूम. और कोल्ड बॉडी ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर है. अच्छा, एक और चीज, बड़ा ही फेमस नाम है इसका, रिवर्स हीट इंजन. इसको रिवर्स हीट इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो साफ दिख रहा है जो काम हीट इंजन में होता है उसका रिवर्स यहाँ पर हो रहा है ना. हीट इंजन में क्या होता है? सिंक हीट देता है, लेकिन यहाँ सॉरी हीट इंजन में क्या होता है? सोर्स हीट एक्सट्रैक्ट कराता है, राइट. देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है. Yes, ma'am. यहाँ पर साफ साफ समझो आप कि भाई T1 इज ग्रेटर देन T2, बट स्टिल आप फ्लो ऑफ हीट देखो कहां से कहां हो रहा है. Ma'am, lower temperature to higher temperature. ठीक है, इसमें आपको वर्क देना पड़ रहा है. ये वो प्लग है जो आपने स्विच ऑन किया है जिसका, राइट, इट इज दैट वर्क डन. तो बेसिकली यहाँ पर Q1 जो होता है वो वर्क डन प्लस Q2 के बराबर होता है. अगर आप ध्यान से देखो तो वर्क डन तो अभी भी Q1 माइनस Q2 आ रहा है, पर ये इनिशियल स्टेटमेंट लिखने का तरीका चेंज हो गया, मतलब कहने का, उसको बताने का तरीका चेंज हो गया, राइट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, बाकी आप इसमें एफिशिएंसी के लिए, सब चीजों के लिए वो चीजें लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है. इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आप देखो कितना सही क्वेश्चन आया है, और ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है. बताइए, मैं आपको टाइम देती हूँ. इट्स 19:20 राइट नाउ. वैसे 24 का है नहीं, 23 ले लो. राइट क्रिश, 15 से पेपर है बेटा, मुझे पता चल गया. देखा जाए तो अभी आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हो अभी चीजों को, नहीं? बाकी और क्या, ये आपके जो भी डाउट्स आते रहे, जैसे कि आप फिजिक्स की प्रीवियस टॉपिक्स मतलब पढ़ने लग रहे हो, ठीक है, उनमें आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे भेजते रहा करो, ठीक है. संडे तक आंसर आ जाएगा. गुड प्रिंस. राइट सान्या, अंतिमा, अंजलि. अंजलि बेटा एक बार चेक करो आंसर को. गुड शाहीन, शैली, अंजलि, ओके फाइन. महक, Ma'am, तो गलती से हो गया था, बी की जगह डी गलती से. ओके ओके फाइन फाइन. साक्षी, आपने भी दे दिया आंसर बेटा? ओके, ठीक है. चलिए एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखो आंसर किया. कोई बहुत दिक्कत पड़ी? रेफ्रिजरेटर अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या क्वेश्चन नहीं कर पाते तुम ही वाला? मैम ये तो डायरेक्ट था, कार नोट से ही था. ऐसे ही आया हुआ है, इससे ज्यादा का आया ही नहीं. मतलब आपको जब उन्होंने सिलेबस में एक टॉपिक नहीं लिखा है, उनको क्या दिक्कत है 2-3 ऐसे टाइप करने में? नहीं करा ना उन्होंने. चलिए, यहां पर हमें एफिशिएंसी दी है 1/10, राइट. W दिया हुआ है 10 जूल. अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि हमको भाई हीट दे दो Q2, है ना, Q2 मांग रहे हैं. ये देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर ऑफ लोअर टेम्परेचर, यानी कि सिंक पे जो हीट गई है वो बता दो हमको. चलो ठीक है, बता देते हैं. इट इज W/Q1, राइट.
यहाँ पे आपको 1/10 Q1 का वैल्यू कितना आ गया? मैम 100। बस, बाकी चीज सेम थी। सॉरी, हमको Q2 चाहिए ना। देखिए, ऑप्शन डी। डी। ठीक है, मतलब बहुत Yes, डिफिकल्ट ma'am. क्वेश्चन था क्या? हम लोग कर लेते ना एक बार में भी, अगर आईआईटी में भी हम देखते इस चीज को। ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में आया हुआ है। यहाँ बोला है n moles of a diatomic gas, बड़े ध्यान से सुनना वर्ड्स को। n moles of a diatomic gas in a cylinder are at a temperature T. Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant. N moles of the diatomic gas get converted into monoatomic gas. ठीक, what is the change in total kinetic energy of the gas? Is that okay? Yes, ma'am. चलिए, it's 1924. Take 4 minutes for this question. Okay, Antima? Good. Prince? Krish? Okay. बच्चों ने आंसर देने शुरू कर दिए, दैट्स वेरी नाइस। महक का आंसर आ गया, स्नेह का आंसर आ गया, सानिया का भी आंसर आ गया। वेरी गुड सानिया बेटा। सिमरन, ओके। जिन भी बच्चों को ऑप्शन सी के अलावा कुछ और आ रहा है, प्लीज एक बार चेक करो, आप खुद ही रिजॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा है। गुड शाहीन, वेरी गुड बेटा। राइट जतिन, नाइस फ्रेंड्स, नाइस फ्रेंड्स, गुड बेटा, बहुत सही कैलाश। इट्स कलश, कैलाश, कलश। या गुड अंजलि, राइट अभिनव, वेरी गुड सचिन। सी आई लाइक दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, बढ़िया। ओके संध्या, देखो संध्या एक बार चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे ना सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, और वो ये कि जब डाई एटॉमिक गैस मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट होगी तो हर एक मोल 2 मोल में कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि n मोल्स 2n मोल्स में जाने वाले हैं बस। ठीक है, तो अगर मैं U इनिशियल डाई एटॉमिक के लिए लिखूं तो यहां आ जाएगा n CV डेल्टा T, राइट। अब एक बार मुझे बताओ, यहाँ पे जो ये CV होगा ये डाई एटॉमिक वाला होगा ना। F/2R जब इसको आप लिखोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 3/2 NR डेल्टा T। ठीक है, और यहाँ पे बोला हुआ भी हमको मैम डायटोमिक के लिए तो मैम 5 5/2 आएगा ना। 5/2। Yes, ma'am. सॉरी, ओके ओके, 5/2 NR DT। और क्या चीज है? सॉरी, यहाँ पे एक चीज और गलत हो गई। हाँ, ये सही है। चलिए, अब U फाइनल बता दो। अब U फाइनल में ध्यान रखना बस एक चीज है कि n की जगह हमको 2n रखना है। 2n 3/2 RT। यस मैम। हाँ, यहाँ पे F हो जाएगा 3। ठीक है, डायटोमिक, वो सॉरी मोनोएटॉमिक का। बस अब हम इसको चेंज निकाल देते हैं। मैम अब माइनस कर देंगे बस। मॉड्यूलस लगा दो इन केस यू नो।
अगर आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दे रहे हो तो भी। चलो NRT ये तो कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा, बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 6 - 5 है ना। तो यहाँ पर हाफ NRT ऑप्शन आ गया विच इज सी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? संध्या क्लियर हो गया बेटा? मैम अगर मोनोएटॉमिक से डायटॉमिक होती तो n/2 हो लेते। जाते है ना। यस भाई मैम। तुम बताओ, मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक इनमें क्या है, 2 मोनोएटॉमिक मिलकर एक डायटॉमिक बनाते हैं। अब अगर एक डायटॉमिक स्प्लिट हो रहा है तो वो 1-2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो वही रिलेशन ना था। संध्या क्लियर हुआ आपको बेटा? यस मैम। सिमरन आपको भी क्लियर? यस मैम। मैम ट्राइएटॉमिक का भी आ सकता है क्या? बेटा क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो मैम ट्राइएटॉमिक से डायटॉमिक में होगा तो? तो आप खुद बताओ क्या रिलेशन रखोगे भाई, 2 मैम और वो 3 ये तो बेसिक है ना, यस मैम। वैसे कन्वर्ट होंगी चीजें। क्रिश आपको क्लियर हो गया बेटा? दिखा दो क्या बेटा? लास्ट। लास्ट स्लाइड दिखा दूं, ठीक है? यस मैम। चलिए बढ़िया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है एन इंजन ऑपरेट्स बाय टेकिंग n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस थ्रू द साइकिल ABCDA, ठीक है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज, हमें थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, और ये दे रखा है CV इज इक्वल टू 1.5 R, ठीक है, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, निकालो। टाइम दे देती हूँ 1 सेकंड को। 1930 हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है तो 6 मिनट्स ले लो, ठीक है, बट ट्राई सब कर लेना एक बारी। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? क्वेश्चन में जो फिलहाल गिवन है उसी में ट्राई करो ना। चेंज इन टेम्परेचर तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। सोचो जब टेम्परेचर ना दिया होगा तो क्या करें हम। मैम ग्राफ से टेम्परेचर निकालेंगे। मैंने देखो स्टार्टिंग में नहीं बोला था क्या वाकई तुम्हें टेम्परेचर की यहाँ जरूरत है? प्रेशर और वॉल्यूम रख देंगे टेम्परेचर। ए तन्वी ऐसे क्वेश्चन करो ऐसे, अभी सबको ट्राई करने दो, उनको कोशिश करने दो, ठीक है ना। सब लोग कोशिश करो, सोचो, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ चेक हो जाएंगे। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये।
जब भी आपको किसी कोई चीज गिवन ना हो ना, तो कोशिश करो कि आप जो गिवन है उनसे ही निकालो, मतलब वही वहीं से तो निकालोगे, और थोड़ी कोई चीज आएगी आपके पास। ओके कलश, राइट क्रिश, प्रिंस का भी आ गया। सानिया एक बार चेक करो बेटा, ए आंसर है, बाकी सारे ऐसे आंसर ए मत देना, कोशिश करो निकले, ठीक है, ना निकले तो वी विल डू दैट। यस मैम, आप बता दीजिए। ओके सानिया, बिल्कुल बिल्कुल, आई विल एक्सप्लेन, बट स्टिल यू हैव 2 minutes, प्लीज ट्राई टू use the single concept that you know, every single concept. तन्वी आपका आ गया क्या? यस मैम। आपने मुझे आंसर दे दिया, क्या है आपका? मैम ए। सॉरी, राइट जतिन अंजलि। अंकिता आपका क्या रहा है? अभिनव बताओ बेटा, अभिनव आनंद। नो मैम, नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, मैम नहीं आया। ओके चलो ठीक है। जिन्होंने ट्राई किया बहुत अच्छा, जिनका आ गया और अच्छा, और जिन्होंने मतलब जस्ट ट्राई किया, दैट्स फाइन, कोशिश जरूरी है, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी ग्राफ दिया हुआ है, अब उसमें मैं मतलब इससे हमें निकालना, तो जो टेम्परेचर वगैरह की चीज है देख लो, उतना जरूरी है कि नहीं, है कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमको निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क अपॉन क्यू, विच इज मतलब क्यू इनपुट, राइट, जितना क्यू उसने एब्जॉर्ब किया, यही होती है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। वर्क डन क्या होता है? पीवी डायग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पी। ठीक है। तो यानी कि यहां से देखो तो 2p0 माइनस p0 इज p0, ये चीज आ गई p0, और ये आ गया 2p0 माइनस v0 v0, यानी कि p0 v0 इज द वर्क डन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात आती है क्यू इन की। अब क्यू इन कैसे निकालें? तो एक बात मुझे बताओ, जब आप इस पॉइंट ए से बी पर गए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर गए ना, इस चीज को मैं यहां लिख देती हूँ। जब हम ए से बी जा रहे हैं तब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर चेंज कर रहा है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इस इक्वेशन से आप मुझे एक बात बताओ, ये देखकर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना, यानी कि अगर आप देखो तो प्रेशर P0 से बढ़कर 2P0 हो रहा है ना? यस प्रेशर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है? जब हीट एब्सॉर्ब की जाए। इज दैट ट्रू और नॉट? यस मैम। चलिए, यानी कि मैं ये बोल सकती हूं कि, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, तो यहां हम बोल सकते हैं कि यहाँ Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हुई। अब आप बी से सी पर देखो, जब आप बी से सी पर मूव करोगे तब कांस्टेंट प्रेशर है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
है ना? जब आप बी से सी पर मूव करोगे तब वॉल्यूम चेंज होगा बट प्रेशर कांस्टेंट है। Yes, ma'am. दैट्स वेरी गुड। यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगेन यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है। अब एक बात मुझे बताओ, ये तो चलो हीट एब्जॉर्ब हो गई Q2, क्या C2D और D2A में भी ये चीज हो रही होगी? यहाँ तो हीट रिजेक्ट हो रही है ना। Yes, ma'am. चलो अपने को तो हीट रिजेक्शन से मतलब ही नहीं, हमको हीट एब्जॉर्ब चाहिए, यानी कि Q1 प्लस Q2 चाहिए, राइट? मैम हाँ जी, मैम ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, हीट ऑब्जर्व कैसे पता चल रहा है? ओके देखो बेटा, एक बात यहाँ पे कर्व पे वापस आते हैं। देखिए आप जब ए से बी पर मूव कर रहे हो तब कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, V0 ही है ना, यस मैम। ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है ना, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये इक्वेशन पड़ी थी ना, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा? यस मैम। अगर बेटा प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब करी होगी ना भाई, हीट एब्जॉर्ब करके तो टेम्परेचर बढ़ाया होगा, ठीक है? यस मैम। ओके, ऐसे पता चला अपने को। चलो अब हमें यहां से Q1 मिला, यहां से Q2 मिला, कैलकुलेट करते हैं। क्या Q1 एंड CV डेल्टा T होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। CV की जगह आप F/2R लिख सकते हो, यहाँ पे NR TF माइनस TI, मैंने आपको बताया था। आपको ये चीज एक मतलब एक लाइन बाद नहीं पहले ही समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। कोई दिक्कत? नो। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें बोला हुआ क्या है? CV दे रखा है 3/2R। 3/2R किसका होता है? CV 3/2R मोनोएटॉमिक। अब देख लो PF VF, इसका फाइनल पॉइंट क्या है? B है ना, इनिशियल पॉइंट है A। B पर क्या है? 2P0 V0 और PI VI कितना है बेटा? P0 V0, यानी कि यहां से आ गया हमारे पास 3/2 P0 V0। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है, लेट्स सॉल्व फॉर Q2। अब एक बात मुझे बताओ, क्या Q2 एंड CP चेंज इन टेम्परेचर होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट हो रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट था, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। मैम नहीं आया ये वाला। हाँ बेटा, मैम दोबारा समझा दीजिए। हाँ देखो मैंने क्या बोला, ये Q2 अमाउंट क्या था? वो हीट जो B से C वाले प्रोसेस में एब्जॉर्ब करी थी। बेटा वो किस कंडीशन में हुआ था? जब कांस्टेंट प्रेशर था। जब भी हम Yes, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट की बात करते तो CP आएगा ना। यस मैम। ओके, आ जाओ फटाफट से यहाँ पे। CP की जगह हम क्या रख सकते हैं? F+2 डिवाइडेड बाई 2 N और RDT। देखो वही वाली चीज आ गई, इसको मैं हटा के सिंपल लिख दूं PF VF माइनस PY VI, Yes, है ना? ma'am. चलो बढ़िया। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 करके आ जाएगी, क्योंकि F3 3 + 2 5 5/2 और PF VF B2C C फाइनल पॉइंट, तो 2P0 2P0 4P0 V0 और ये हो जाएगा 2P0 V0। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। यहीं पर ये आ गया आपके पास 5P0 V0। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, चलो बस अब हम एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रख देते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले हमारे क्या था? वर्क डन तो P0 V0 आ रहा था, ये आ गया 3/2 P0 V0 प्लस 5 ऑफ P0 V0। ठीक है, P0 V0 सब कुछ कैंसिल, यहाँ बचेगा 3/2 प्लस 5, 3 5 10 13 और यहाँ पे बचेगा 2/13 आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज बोलूं तो 200/13। मैंने आज तक तुमको कभी एग्जैक्ट आंसर निकाल कर बताया नहीं है, मैं तो अप्रोक्सीमेशन से करने वाली हूँ। इट वुड बी 20%। तो यानी कि जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा वो 20% से कम होगा। हमें क्या पूछा है? एफिशिएंसी की परसेंटेज पूछी है ना।
अच्छा पॉइंट में पूछा है, देखो तो 0.2 से कम आना चाहिए, 0.15। ठीक है, यही एक ऑप्शन है जो 0.2 से कम है। कोई दिक्कत? मतलब ये भी एक ऑप्शन है लेकिन ये बहुत दूर है। ठीक है, कोई दिक्कत? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। यस यस मैम। मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ईयर लिखना भूल गई, किस ईयर का है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है n moles of an ideal gas undergoes a process A to B। A से B जा रहे हैं, ठीक है, और द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी, राइट। एक आपको मैं हिंट दे देती हूँ, टेम्परेचर को फंक्शन ऑफ वॉल्यूम में निकालने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको कभी ऐसा बोलते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम ऐसी चीज बोले, तब समझ जाओ आपको उस वैल्यू को उसका चेंज 0 करना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये एक चीज थी जो 12th का कॉन्सेप्ट है, 12th मैथमेटिक्स का, वो मैंने आपको बता दिया है। कोशिश करो यहाँ तक पहुंच पाओ। और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इट्स 1945 राइट नाउ। Again, I'll give you 6 minutes to solve this question. आपकी बाकी सारी क्लासेस तो बाद में है ना, मतलब सारे रिवीजन क्लासेस, या कोई हो गई पहले? मैम मैथ की हो गई। मैथ की तो गए हुए थे। मैम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कल वाले पेपर में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पेपर देखा नहीं है, मतलब मैं से कोशिश करती हूँ कि जब मैं स्लाइड को डिजाइन करवाऊं या करूं तब पेपर ना देखा हुआ हो, वरना फिर इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, मन करता है ये भी करा दो, थोड़ा सा वो करा दो, कर लेंगे। आई डोंट वांट टू डू दैट। यस मैम। अच्छा एक और चीज तुम मतलब करते रहो, ऐसे सुन लो बस। जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो प्रिपरेशन क्लास करके शीट में अलग से कॉलम मैंने बनाया हुआ है ऑसिलेशन के नीचे, वहां अपलोड हो जाएगी। और जो उसके नोट्स हैं, चलो वो भी मैं वहीं अपलोड कर दूंगी, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। मैम ऑसिलेशन के बाद कौन सा चैप्टर बचेगा हमारे पास? हाँ तो बेटा वो तो देखो सब्जेक्ट के हिसाब से वेव्स जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोगों का कंसर्न है कि हमें फर्स्ट यूनिट करनी चाहिए, बट एक बात मुझे बताओ, क्या ये कंफर्म है कि 70-30 का रेशियो ही है फर्स्ट में और सेकंड में? यस मैम। मैम 70-30 नहीं, 70 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें 40 फर्स्ट बुक का आएगा और 30 सेकंड बुक। मतलब ये चीज कंफर्म है ना? यस मैम। मैम ये तो पता नहीं। मैम मैंने सिलेबस देखा था, उसमें लिखा था, मेरे पास अभी वेटेज भी है।
तो यस आप मैम मुझे मेरे पास है। भेज सकते हो क्या अभी, मतलब अभी भेज दो ऑफिशियल नंबर पर। यस ठीक है। बाकी देखो, आई नो कि तुम लोग अभी थोड़ा सा परेशान हो उस चीज को लेकर, बट अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और वेव्स, ग्रेविटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं आईआईटी के हिसाब से आपको मतलब ऑब्वियसली आईआईटी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी हम क्या करते हैं, हम वेव्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना, वेव्स को हम पढ़ लेते हैं, आप लोगों का रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन का रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर मैं आईआईटी के पर्सपेक्टिव से चलूं तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स एटलीस्ट 15 क्लासेस का है, मतलब 2 हफ्ते तो समझो ही कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को अच्छे से चाहिए, उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना चाहो, कॉन्सेप्ट्स को भी समझना चाहो, तो वो चीज हम डिटेल में करेंगे जब आपके पेपर ओवर हो जाएंगे। अभी पेपर से पहले आपको पेपर के लायक करा दिया जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो वेव्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ में है। हम्म, यस मैम। ओके, थैंक Yes, यू, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। मैम मतलब फर्स्ट बुक से ज्यादा है क्वेश्चन? बेटा अभी मैं देखकर बताऊंगी, अभी मुझे बच्चों ने मैसेज किया है, ठीक है, मैं आपको मंडे वाली क्लास में कंफर्म कर दूं, थोड़ा मैं यस और मैम। मालूम कर लूंगी, ठीक है। सीबीएसई का जो सिलेबस था ना उसके साइट से। ओके ओके, ठीक है, मैं बस इसको रीड आउट करके, मतलब रीड करके देन आई लेट यू नो। तो पर फिलहाल ये चीज आप समझो, देखो वेव्स भी इंपॉर्टेंट है अपने आईआईटी के हिसाब से, है ना, अल्टीमेट गोल तो आईआईटी ही है ना। बाकी यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, बाकी जो इंटरमीडिएट गोल्स हैं ऑब्वियसली हम उनको मतलब करेंगे तैयार, और तब क्लासेस जो होंगी ना वो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से और जल्दी से कंप्लीट कर लें कोर्स को, ठीक है, ताकि हमको इन चीजों के लिए टाइम मिल जाए कि हम बोर्ड के हिसाब से कर लें। तो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी एक चीज आप लोग याद कर लो कि जो भी आप चैप्टर कर रहे हो कोशिश करो स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर लो, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाले चैप्टर्स। और मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉन्सेप्ट में आ रही है, किस में आ रही है, मुझे बता दो एक बार, ठीक है, फिर उनको कैसे क्लब करके क्या करना है वो मैं देख लूंगी। चलो टाइम हो गया ये वाला क्वेश्चन, आंसर आया। हम्म, मैं कर रहा हूँ, यस मैम। ठीक है। देखो हमें जो वो कर्व दिया हुआ था, इट इज समथिंग लाइक दिस ना, यस मैम। और P से V के बीच में है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 2P0, यहाँ दिया हुआ है P0, ठीक है, दिस इज V0 एंड इट इज 2V0। एक बात मुझे बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज समथिंग लाइक दिस। वाई एक्सिस पे P है, M अपने को नहीं पता, V एक्सिस, X एक्सिस पे V है, एंड दिस थिंग। अब एक बात मुझे बताओ, आपको देखने भर से लग रहा होगा कि ये जो लाइन है इसका स्लोप नेगेटिव होगा, सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो यस मैम यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो आएगा -P0 डिवाइडेड बाय V0। यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन आ गई P इज इक्वल्स टू -P0 V0 इंटू V प्लस C। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। अभी C का वैल्यू निकालने के लिए देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर मुझे C का वैल्यू चाहिए तो कोई इनिशियल कंडीशन में इसमें रख दूं, कोई कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दूं, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, 2P0 V0, है ना, V0 प्रेशर पे 2P0 है प्रेशर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे P की जगह आप रख दीजिए 2P0 -P0 V0
और बेटा v की जगह रख दीजिए v नॉट प्लस सी। इधर से आप c का वैल्यू निकाल लीजिएगा, v नॉट से v नॉट कैंसिल, p नॉट c का वैल्यू 3p नॉट आ गया। यस मैम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो बढ़िया। नो मैम। इस 3p नॉट को उठाकर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा p इज इक्वल्स टू माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू वी प्लस 3p नॉट। एक बात बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू एन आर टी डिवाइडेड बाई v? प्रेशर तो नहीं चाहिए था मुझे, टेम्परेचर वॉल्यूम चाहिए था, तो हम इस इक्वेशन में p की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू माइनस पी नॉट वी नॉट v प्लस 3p नॉट। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको, आपको मिल जाएगा 1 बाय एन आर माइनस पी नॉट वी नॉट v का स्क्वायर प्लस 3p नॉट v। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, लेट मी नो। मैम बताइए। एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक कि हमने कैसे पहुंचे, क्या करा? मैम ये एक दिक्कत है आप नोट मैम कर रहे हो उसको? स्लोप, मैम ये स्लोप नेगेटिव कैसे पता चला? नीचे जा रहा है इसलिए? नहीं, देखो पहली बात तो आप ये भी देख सकते हो कि ये मतलब इस तरह से डिक्रीजिंग उसमें है। दूसरा, थीटा क्या होता है, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तब स्लोप होती है पॉजिटिव, अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है तब स्लोप होगी नेगेटिव। इसका सबसे सिंपल एक चीज ये है समझने की, बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल पर हो यानी कि π/2 प्लस थीटा पर हो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ तो 10 नेगेटिव है ना, और अगर एक्यूट एंगल है तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। मैम ये एक बार ये भी दिक्कत हो रही है पॉइंट वाली। क्या? मैम ए कोऑर्डिनेट कैसे लिया आपने, कोई बता दो। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, एक बार फिर से बोलोगे कुछ, या लिख के दे, मतलब टेक्स्ट कर दो, क्या ये पूछ रहे हो? नहीं मैम, ए के कोऑर्डिनेट जो आपने लिखा है ना 2p नॉट और v नॉट। कोऑर्डिनेट्स? यस मैम, हाँ, ये वाला एक बार बता दो। देखो भाई, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है 2p नॉट, और वॉल्यूम कितना है v नॉट। ठीक है, यस मैम। बस। मैम वैसे मैम पर v नॉट, प्रैक्टिकली ये v नॉट 2p नॉट होना चाहिए था ना, x, y। यस मैम। अरे ये ना वैसे काम नहीं करता, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ये दिखा दिया है, बट इसमें चीजें, मतलब चीजें भी आप वैसे ही लगा सकते हो, पर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी कोई आपको काटेगा नहीं कि आपने एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, वो मैम इशू नहीं, आप इसको ऐसे सचिन प्रेजेंट कर को सकते यही हो। प्रॉब्लम हो रही थी शायद, इसलिए वो पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, Yes, ओके। हाँ तो बेटा सचिन, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको कैसे भी लिख लो, ठीक है, ये ऐसे भी फाइन है। ये बेसिकली देखो ध्यान से समझो, ये थर्मोडायनेमिकल स्टेट है, मैकेनिकल स्टेट नहीं है। ठीक है, उसके साथ कुछ कुछ चीजें इसकी क्या कर रही है, कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, या बिल्कुल सेम सेम चल रही है, बस वैसी चीजें हैं। बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे चले? यस मैम। ठीक है, यहां तक आ गए। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो किस पॉइंट पर हो रहा है, यानी कि किस वॉल्यूम पे टेम्परेचर का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है, तो उसके लिए ये कंडीशन होती है। अगर थोड़ा सा मैं ब्रॉडली और बताऊं तो 12th का ये कॉन्सेप्ट है, जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां पे क्या कहते हैं कि अगर dt बाई dv 0 आता है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम की किस वैल्यू पर, ध्यान से सुनना, अगर आपको कभी बोला जाए कि आपको कोई भी वैल्यू ले लो t, कि हमको t का चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी बोल दिया जाए, इसको एक्सट्रीमम भी बोलते हैं, इस पॉइंट को मैक्सिमम और मिनिमम को साथ में एक्सट्रीमम बोलते हैं। तो वो अगर आपसे पूछे कि भाई बता दो क्या है, तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट करा के 0 निकाल के वो पॉइंट निकाल लो कि किस पॉइंट पे ऐसा कुछ लाई कर सकता है। जब आपके पास वो पॉइंट आ जाए ना, तब आप क्या करो, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में जाओ इस सिचुएशन में, और तब देखो अगर ये नेगेटिव आ रहा है, मैम मैक्सिमम मैक्सिमा होगा, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा।
और मैम ठीक है। 0 आ रहा है तो स्ट्रेट। हाँ, तो अपने को यहां तक नहीं जाना, हमारा काम उसने पहले ही बोल दिया कि मैक्सिमा है। ठीक है, मैक्सिमा है तो हमको बस ये चीज निकालनी है। फाइन, राइट। चलिए, तो फटाफट से dt बाई dv निकाल देते हैं। देखो 1/nr कांस्टेंट रहेगा, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट कांस्टेंट रहेगा, v स्क्वायर का 2v हो जाएगा, और इधर से 3p नॉट बचेगा। ठीक है, v हट जाएगा। इज दैट ओके? इसको आप 0 पुट कर दीजिए, तो कुल मिला के माइनस पी नॉट वी नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2v इज इक्वल टू 3p नॉट। यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिएगा बेटा, ये आ जाएगा 3/2v नॉट, यानी कि इतने वॉल्यूम पे ये काम हो रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब हमको वॉल्यूम पता चल गया, क्या हम वॉल्यूम को अगर यहाँ पे पुट कर दें तो हमको टेम्परेचर मिल जाएगा, राइट? तो यही तो हमें चाहिए था, मैक्सिमम टेम्परेचर। बोलो। मैम एक बार लास्ट वाला स्लाइड दिखा दो। हाँ देख लो फटाफट से, मुझे बताओ कि मैम आगे चलना। मैम यहाँ पे ये 1/nr कहाँ पे चला गया? dt बाई dv इक्वल टू 1/nr है ना वो मैम? कहाँ उसमें चला गया? अरे भाई dt बाई Yes, dv ma'am. को 0 पुट कर दिया ना, तो इसको जब 0 पुट कर दोगे तो 0 खत्म। यस मैम। चले आगे। चलो अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 1/nr माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, यहाँ था v का स्क्वायर, अब आप 3/2 वी नॉट का स्क्वायर रख देंगे, प्लस 3p नॉट 3/2 वी नॉट। ठीक है बेटा? इज दैट ओके? सॉल्व करें इसको। Yes, ma'am. चलिए सॉल्व करके आप जरा आप लोग बताइए, हेल्प कीजिए फटाफट से। माइनस पी नॉट वी नॉट, 3/2 को 9/4, और एक वी नॉट से एक वी नॉट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा वी नॉट। ठीक है, प्लस 9/2 पी नॉट वी नॉट, तो यहां से हम 9/2 पी नॉट वी नॉट कॉमन ले लें, सॉल्व करा देते हैं अंदर। क्या आंसर आ रहा है? बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. सही क्वेश्चन था। यस मैम। चलो फटाफट से भी क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला है 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस undergoes a cyclic process ABC as shown in figure. The process BC is adiabatic. The temperature of A, B and C are this and choose the correct statement. आपको 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा सही है फटाफट से बताओ। अपने को यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ भी गिवन नहीं है। मैम सी। गुड। सान्या का आया? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम, मेरा भी सी है। ओके, अंजलि, साक्षी, सॉरी तन्वी। यस मैम। 500 ओके साक्षी। अंजलि आपका क्या आ रहा है? यस मैम सी आ रहा है। चलो बढ़िया। अब एक बार मैं बता देती हूँ, देखो मैं इसको करना बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है यस मैम। कुछ मिस हो गया ना, F/2। हाँ ठीक है। अब हमको टेम्परेचर दे रखा है। अब आप क्या करो, अगर आप क्या कर रहे हो, कौन कौन से प्रोसेस दिए हुए हैं हमको, CA दिया हुआ है जैसे फर्स्ट उसमें, यानी कि C2A आप जा रहे हो। तो जब आप C2A आओगे तो टेम्परेचर चेंज कितना होगा, 400 माइनस 600, राइट? यस मैम। 400 माइनस 600 होगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, एन का वैल्यू 1, 5/2 आर, और यहाँ आ जाएगा -200। तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा -500 आर, सॉरी, तो इधर हमको 700 आर दिया हुआ है, गलत। फिर हमको बोला है, ये देखो होल साइक्लिक प्रोसेस, ये तो मतलब देखते ही आप इसको ऐसे निकाल के फेंक दो बाहर। होल साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। ओके, अब हमको दे रखा है ए बी, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों ने बता दिया सी सही है, तो AB की 1000 आ रहा है। ए से बी जा रहे हैं। 800 माइनस 400 यानी कि 400, 200, 500, 1000 आर। ठीक है, अब देखो पूरी साइकिल का 0 है, उसको ऐड कर दो 1000 आर माइनस 500 आर और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ व्हाट, B2C। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, माइनस का 500, -500। -500। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी को दिक्कत कोई? नो मैम। चलिए बढ़िया। हम्म, to raise the temperature of a certain mass of gas by 50 degrees centigrade at a constant pressure, 160 calories of heat is required. When the same amount of heat is cooled by 100 degrees centigrade at constant volume, 240 calories of heat is released. How many degrees of freedom does each molecule of this gas have? ठीक है, assume gas to be ideal. Question समझ में आ गया क्या? यस मैम। ठीक है, it's 20:05. You have 2 minutes to solve this question. Right. Okay, Sakshi. एक सेकंड होल्ड करना, ठीक, मतलब एक सेकंड रुकना। हम लोग इतने निकालो, अगर वाला क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं, इसको मैं भी सॉल्व करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा दूं? मैम एक बार ये यस थोड़ा मैम। सा रह रहा है। आंसर 6 आएगा। ठीक है, यस मैम 6 है। हाँ अभी आप लोग, अगर आपने ट्राई कर लिया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया, तो मैं एक, मतलब टीम को ही कॉल करना है, एक बार कॉल कर ली, मतलब एक क्लास से रिलेटेड काम है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। लाइक लास्ट में 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ हम वहां तक पहुंचे। एक बार मैं टीम से बात कर लूँ, मेरी एक्चुअली 8:30 पे 12th में क्लास है, तो एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं क्वेश्चन आगे कर दूं। ओके मैम। यस मैम। दिख रहा है वाला क्वेश्चन, कर लीजिएगा इसको यस solve, मैम। ठीक है, एक सेकंड रुकिए बस।
चलो ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया? हाँ जी, कर लिया ट्राई। ओके, मैम नेक्स्ट वाले का भी आ गया आंसर। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बोला हुआ था, टू रेज द टेम्परेचर फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस बाय 50 डिग्री। देखो यहाँ पे जो भी आपको 50 डिग्री 100 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में हो केल्विन में हो, बात आएगी तो हम यही वैल्यूज केल्विन के लिए रख सकते हैं। अगर ये चेंज इन टेम्परेचर नहीं होते तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि हम टेम्परेचर हमेशा किस में रखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज में। फाइन। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एन सीपी चेंज इन टेम्परेचर, ये दे रखा है 160 कैलोरीज के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई है, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है और सीवी दिया, सॉरी यहाँ पे सीवी आएगा, हियर यू हैव सीपी, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट है विच इज 240, राइट। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ से गामा मिल जाएगा, ये हमारा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। अब यहाँ से आप देखो CV बाय CP इज, मैम फर्स्ट केस में सीपी है। ओके थैंक यू। तो यहाँ से आप CP बाय CV निकाल लीजिएगा विच इज गामा, एंड इट इज चेंज इन टेम्परेचर। स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 50, राइट, बाद में 100, 16 by 240, इट इज 8 से डिवाइड होगा 2 by 3, दिस इज 1 by 2। तो यहां से आपको CP by CV यानी कि गामा मिल गया 4 by 3। बेटा हमको पता है गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन क्या है, 1 + 2 by 1 + 2 by f। चलिए तो बस इसे सॉल्व कर देते हैं। वन बाय 3 1 by 6, यहां से f का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, यस मैम। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था सबका? यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे A या B दे रखा है तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये छोटा CP छोटा CV दिया हुआ है, राइट, क्योंकि बड़ा CP CV तो आ रहा था। अब हमको पता है छोटा CP मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इज कैपिटल CP, कैपिटल CV मोलर मास CV। यहां से आप निकाल सकते हैं छोटा CP इज इक्वल टू बड़ा CP डिवाइडेड बाय M। सिमिलरली कोई दिक्कत? ठीक है, अब आपको यहाँ इक्वेशन दे रखी है CP माइनस CV इज इक्वल टू A एंड CP माइनस CV इज इक्वल टू B फॉर हाइड्रोजन एंड N2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर हाइड्रोजन। तो यहां पर आ जाएगा 1 by M कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV इज इक्वल टू A। बेटा हाइड्रोजन के लिए मोलर मास 1/2 हो गया, CP माइनस CV R हो गया, बेसिकली इट इज R/2 इज इक्वल टू A, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर यही चीज नाइट्रोजन के लिए देखी जाए तो आ जाएगी 1 by M दिस थिंग। नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 28, R/28 इज इक्वल टू B, इक्वेशन सेकंड। मैम यस मैम। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, A by B is R/2 into R divided by 28 which is 14। तो बेसिकली A आ गया 14 टाइम्स ऑफ B, C। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ जी, हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोला हुआ है टू आइडियल कार्नोट इंजन ऑपरेट इन कास्केड, all heat given up by one engine is used by other engine produced work. Between temperature T1 and T2, the temperature of the hot reservoir of the first engine is T1 and the temperature of the cold one is T2। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है लिखा हुआ? नो यस मैम। नहीं आ रहा।
देखो बेसिकली क्या कह रहे हैं, दो कार्नोट इंजन्स ना एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। पहले कार्नोट इंजन का सोर्स और उसका सिंक, तो जो पहले कार्नोट इंजन का सिंक है वो दूसरे का सोर्स है, दैट्स इट। T1 आपको टेम्परेचर दे रखा है पहले कार्नोट इंजन के सोर्स का, T2 आपको टेम्परेचर दे रखा है दूसरे कार्नोट इंजन की सिंक का, और जो T है, T टेम्परेचर, वो उस कॉमन पार्ट का टेम्परेचर है, जो फर्स्ट के लिए तो सिंक पर दूसरे के लिए सोर्स है। इज दैट ओके? अब क्लियर हुआ? यस मैम। अब एक बार फिर से clear. पढ़ के देख लो, आपका इस पूछ रहा है T1 और T2 आपस में कैसे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे डायरेक्ट आप जो भी रिलेशन आएगा ना, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसे मतलब याद कीजिएगा एज अ फॉर्मूला। फोर मिनट्स। मैम बताऊं? हम्म, मैम T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके। मैम T is equals to T1 plus T2 by 2. ओके, ये ऑप्शंस दिखाने रह गए थे। मैम B. राइट प्रिंस, बिल्कुल बेटा बी ऑप्शन है। एक बार ट्राई करते हैं कैसे आया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, जो किसी T1 टेम्परेचर पर काम कर रहा है। इसने हीट दी होगी एक इंजन को, राइट, कुछ वर्क किया होगा और कुछ हीट एक्सट्रैक्ट कर दी होगी। अभी जो हीट एक्सट्रैक्टेड है ये किसी सिंक में जाती है। अब बस बात ये है कि जो सिंक है ये टेम्परेचर T पर है, और ये सिंक है इस साइकिल के लिए, बट ये सोर्स का काम करेगा दूसरे साइकिल के लिए। बस ये फैक्ट है, बस मतलब यहाँ पे एक चीज है, ये भी वर्क डन करेगी और ये भी हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी एट टेम्परेचर T2। ठीक है बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट
एक्सट्रैक्ट करी है, W का वर्क डन किया, तो उसने Q2 रिजेक्ट कर दी। अब ये जो दूसरा सिस्टम है, इसने Q2 एनर्जी ही एब्सॉर्ब करी है और Q3 एक्सट्रैक्ट कर दी है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वर्क डन हो जाएगा ना Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा Q2 माइनस Q3, राइट। अगर मैं फर्स्ट साइकिल के लिए देखूं, फर्स्ट सिस्टम के लिए देखूं, तो आपको दिखेगा फर्स्ट सिस्टम के लिए कि Q1 by Q2 is equals to T1 by T2, which is T1 by T, right? सेकेंड सिस्टम के लिए आप देखेंगे Q2 by Q3 is equals to T by T2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। अब हमें देखो, अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमें क्या बोला हुआ है कि दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, राइट, बोला हुआ है ना। तो बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q3। इसको रीशफल कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2Q2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3। अब आप ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, राइट? इज दैट ओके? यस मैम। चलिए बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन से। मैम एक बार लास्ट स्लाइड। डन मैम। ओके, अच्छा Q1 बाय Q2 का वैल्यू कितना है? T1 बाय T, राइट। Q3 बाय Q2 का वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि T2 बाय T। T यहां से कॉमन ले लीजिएगा या फिर सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका T का वैल्यू आ जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, विच इज ऑप्शन बी। तो प्रिंस ने सही आंसर बताया था। और बेटा अगर आपको दे रखा हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दिया हुआ हो कि वर्क इज सेम, ठीक है, अगर आपको ये सिचुएशन दी हुई है तो जो कॉमन टेम्परेचर है वो ये होगा। इसमें T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और वो भी किसका? सिस्टम 1 का। समझ रहे हैं आप? T2 क्या है? यस हाँ, टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिस्टम 2 का, ठीक है। और ये T क्या है? दैट कॉमन टेम्परेचर। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, बशर्ते ये दिया हुआ हो। समझेंगे आप लोग? यस मैम। मैम आईआईटी में सिमिलर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, फटाफट से बता दो। MC। ओके, यस मैम। सही है, यस मैम। सिंपल यही फॉर्मूला लगाना था। क्या दे रखा है? T1 600 और 400। फाइव 500 केल्विन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये कब लगेगा? इफ वर्क इज इक्वल। मैं बार बार बोल रही हूँ, हैशटैग डाल के लेना, कभी हर जगह लगा दो। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो मैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी, इक्वेशन वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्स्ड इन मर्करी इन सच अ वे दैट अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड्स अबव the mercury level. The open end of the tube is the closed end. The tube is raised vertically up by additional 46 centimeter.
what will be the length of the air column above mercury in the tube now? कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये मरकरी है इसके नीचे, ठीक है, यहां पर आपने एक ट्यूब को इंसर्ट कराया इनिशियली इस तरह से, थोड़ा सा इसमें ना फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अभी ये ओपन है। अब हमने क्या किया सेकंड केस में, इसको ट्यूब को कर दिया क्लोज और उसके बाद हमने इसको वर्टिकली लिफ्ट किया 46 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, यानी कि अब आ जाएगा 46 प्लस 8, ये अमाउंट आपके पास, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, इसमें कुछ पोर्शन, देखो इस क्वेश्चन को मैं करा देती हूँ, वैसे अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कम है इसलिए मैं करा रही हूँ, वरना मैं एक बार आपको करने के लिए जरूर देती। मरकरी इसमें आ गई होगी ना ऊपर, राइट? यस तो ये ये- कॉलम है x, जो एयर वाला है, इसका वैल्यू हमको चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए, और ये कॉलम हो जाएगा फिर 54 माइनस एक्स। यस मैम अब एक बार मुझे बताओ, जब ये Yes, सेम ma'am. लेवल पे पॉइंट्स हैं, तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। लेट्स से यहाँ प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ भी प्रेशर पी नॉट, यस मैम Yes, हमको ma'am. पता है। हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे कोई? No, ma'am. ठीक है, अगर हम फ्लूइड में एच कॉलम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच से कम हो जाएगा, है ना भाई, नीचे Yes, आने ma'am. पे बढ़ता था, ऊपर जाने पे कम हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का, इस पॉइंट ए का निकालना चाहूं, तो प्रेशर एट ए आ जाएगा पी नॉट माइनस रो ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू एच, और एच कितना है 54 माइनस एक्स। क्या ये प्रेशर होगा? यस Yes. मैम। मैम एक बार दोबारा से बता दो। हाँ, मैंने बताया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहां हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई लिक्विड कॉलम है और यहाँ प्रेशर पी नॉट है, आप ऐसे नीचे आओगे एच हाइट नीचे, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, पढ़ा था। Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, हम यहाँ पे पी नॉट हमने नीचे माना है तो ऊपर इतना कम हो जाएगा, फिर डिफरेंस आना चाहिए ना रो जी एच Yes. का। Yes, ma'am. अब मरकरी है तो इसलिए मरकरी का लिख दिया, जी और एच कितना है, कितना कॉलम का हाइट है 54 माइनस एक्स, ठीक है। Yes, ma'am. अब आपके लिए जो एक जानने वाली बात है, जो मैं चाहती हूँ आप हैशटैग डाल के लिख लो इस क्वेश्चन के साथ, वो ये कि जब हम ऐसे प्रोसेसेस में ट्यूब को ऊपर मूव कराते हैं, तब हम मानते हैं ऐसे प्रोसेसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि स्लोली ये प्रोसेस कैरी आउट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इज दैट ओके? ये एक फैक्ट है, ये आप इस चीज को मान के रखना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आईआईटी में बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है बेटा, पीवी इज कांस्टेंट, राइट? Yes, ma'am. तो आप पी इनिशियल वी इनिशियल देखिए, यहाँ पे पी इनिशियल क्या था, इनिशियल कंडीशन ये वाली थी ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा पी नॉट और पी इनिशियल हो जाएगा 8 इंटू ए इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा प्रेशर पी नॉट माइनस रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू 54 माइनस एक्स, ये तो आ गया प्रेशर, और एरिया कितना बचा कॉलम का जिसका हमें चाहिए, एक्स इंटू ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, देखिए ए से ए कैंसिल कर देते हैं, पी नॉट क्या होगा एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज पी नॉट? Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, पी नॉट होगा, सॉरी हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। अब जरा एक सेकंड जरा होल्ड करना, मैं दूसरी मीटिंग में एंटर कर जाऊं, ठीक है, मैं उन्हें बोल दूं 2 मिनट शांत बैठ जाएंगे वो लोग, 1 मिनट रुकना बस। इतने तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, Yes, ma'am. 1 सेकंड रुको बस।
मैम आप नोट हो। इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल है क्या नो मैम। अब? यस मैम। मैम यस मैम। ओके, यहाँ पर थे ना। 8 into A क्यों आया? क्या बेटा, कहाँ पर क्या बोल रहे हो? 8 into A। 8 इंटू ए? यस मैम। बेटा 8 क्या है? हाइट, और एरिया हो गया, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की जगह आ गया, पीवी कांस्टेंट था ना। यस मैम। चलिए फटाफट से सॉल्व Yes, करते हैं। यहाँ पे पी नॉट की जगह में रखेंगे तो बिल्कुल बेटा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। याद हो आपको, तो जो मरकरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर का जो कॉलम है, मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर हाइट का, वो जो प्रेशर बनाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है। तो आप इस चीज को इस तरह से लिख दीजिएगा ताकि यहाँ से डेंसिटी वगैरह कट जाए, ठीक है ना। यस मैम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। ये चीज आ गई, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना, कॉमन लेके। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ बचेगा 76 इंटू 8 इज इक्वल टू 76x माइनस 54x प्लस एक्स स्क्वायर। जरा आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 76x माइनस 54x इज 22x। मैम पी नॉट वाला ना एक बार फिर से बता दो। कौन सा वाला बेटा? मैम पी नॉट की वैल्यू जो रॉ एच जी जी इंटू 76 सेंटीमीटर आया। ओके, देखो मैंने आपको बताया, आप ये चीज, ये मतलब प्रैक्टिकल चीज है। आपने जब बैरोमीटर पढ़ा होगा, जिसने भी आपको बैरोमीटर पढ़ाया होगा उसने पढ़ाया होगा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ओके मैम। ठीक है। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखो एक तरीका तो क्या है कि आप इसके रूट्स निकालो। आपको पता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करना। तो इसका तरीका क्या है कि आप बाय ऑप्शन जाओ। ऑप्शन में जो आपको वैल्यूज दी है ना, उनको एक एक बार पुट करके देख लो कि कौन सा यहाँ पे सही फिट हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ, एक्स है 16 सेंटीमीटर। ये आप करके देख लेना, इतना पार्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुंचना, ये होमवर्क है। इज दैट फाइन? मैं Yes, आ गया। ma'am. चलिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। यहाँ बोला हुआ है कंसिडर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, टेम्परेचर T, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस ऑफ फोटॉन्स विद दिस। ये वो वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है। देखो ध्यान से होता है कि नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके स्नेहा, वेरी गुड बेटा। It is 20:33 right now. I'll give you 2 minutes to solve this question. मैम इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बाद क्या लिखा है? यू। हाँ ये लिखा हुआ है स्मॉल यू, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है।
एक सेकंड रुकना बेटा। बेटा आप लोगों ने इंटरफेरेंस के नोट्स अपने पास रख लिए? इंटरफेरेंस के, तो इंटरफेरेंस आपने खुद से तो कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे। हाँ, तो उनको एक बार थोरली स्टडी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज डिफ्रैक्शन, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वेव ऑप्टिक्स कह रही है ना, हाँ, वेव ऑप्टिक्स में काम करना पड़ेगा। रुक जाओ जरा, ठीक है, मेरे को उड़ गए थे अभी ना, मैं एक क्लास में हूँ, उनका बस लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लोगे 1-2 मिनट और? हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस थिंग, राइट? हाँ, और ये बोला है कि ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के। इज दैट ओके? आई गेस थोड़ा सा यहाँ पे Yes, ma'am. गलती हो गई है, यहाँ पे u बाय v आएगा। ये चीज दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा आपको प्रेशर का भी रिलेशन ये दिया हुआ है, यानी कि प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। Yes, ma'am. राइट 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 राइट, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, P इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय V। बेटा यहाँ पे आप इसको पुट कीजिएगा, क्या इसको हम इस तरह से भी लिख पाएंगे, टी से टी कैंसिल, एक एक टी, राइट? Yes, ma'am. बेसिकली आपको याद हो तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो यहां से आप देखो तो जो टेम्परेचर और रेडियस के बीच रिलेशन है वो इस तरीके का आया हुआ है। मैंने रेडियस को यहाँ स्मॉल r से दिखा दिया क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R से दिखाया हुआ है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, Yes. दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अच्छे से पेपर दीजिएगा और पेपर जरूर दीजिएगा, पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोग दें उसको, इवेल्युएशन तभी हो पाएगा। मैम देंगे? पीडीएफ ग्रुप पे भेज देना। क्या बेटा? मैम ये क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज देना ग्रुप पर। मैं इसको बिटली लिंक पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, वहां से कॉपी कर लेना। ओके मैम। हाँ ठीक है, यहाँ से। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। Bye. Bye, ma'am. मैम थैंक यू मैम। ओके बाय।